स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने वाइल लूप हम लोग लर्न कर रहे थे। वाइल लूप में हमने वाइल लूप का सिंटेक्स हमने देखा था। सिंटेक्स के अलावा फिर हमने कुछ प्रोग्राम्स देखे थे, 1 to 10 प्रिंट करना और टेबल ऑफ 2 3 टेबल ऑफ n। ठीक है, टुडे हम लोग आज कुछ और प्रोग्राम्स लर्न करेंगे वाइल लूप के थ्रू। तो सपोज़ हम लोग यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे दैट इज़ टू राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द even numbers between 1 to 100. Suppose we want to find out the even numbers between 1 to 100। इसको मैं कमेंट लाइन में ले लेता हूँ ताकि वो आपका रीड नहीं करे हमारा कंपाइलर। तो हमें 1 to 100 के बीच में इवन नंबर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। हमने इवन नंबर्स वाला प्रोग्राम किया था। हम एक नंबर यूज़र से ले रहे थे और हम चेक कर रहे थे कि वो इवन है या ऑड है। इवन है, इवन कैसे चेक करते हैं हम? मोड, अगर किसी भी पर्टिकुलर नंबर को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो मेरा क्या हो जाएगा? अगर वो डिविजिबल है तो नंबर इज़ इवन, अदरवाइज ऑड। तो मुझे यहाँ ऑड में कुछ नहीं करना, मुझे इवन के लिए करना है। बट अब मेरा नंबर जो है वो एक नहीं है, मेरा नंबर है 1 से 100 के बीच। मीन्स मेरा स्टार्ट होगा 1 से, जो रेंज है वो 1 से लेके 100 तक की रेंज। इट मीन्स नंबर जो है वो हर बार चेंज होता रहेगा। पहले 1 के लिए चेक करूँगा 1 इवन है क्या, नहीं है तो मैं कुछ नहीं करूँगा। फिर 2 चेक करूँगा, 2 इवन है मैं प्रिंट कर दूँगा। फिर 3 के लिए चेक करूँगा, 3 इवन नहीं है, प्रिंट नहीं करूँगा। 4 के लिए चेक करूँगा, 4 इवन है, प्रिंट कर दूँगा। तो ये आपका 100 तक चलता है। तो इट मीन्स जैसे हमने 1 to 10 प्रिंट किया था वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक काउंटर वेरिएबल लेंगे जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी 1, क्योंकि मुझे 1 से यहाँ से स्टार्ट करना होगा। आई की मैक्सिमम वैल्यू होगी 100, क्योंकि मुझे 100 तक जाना है। और हर बार कितने से इंक्रीज़ होगा? 1 से इंक्रीज़ होगा। क्लियर? तो अब मुझे क्या चेक करना है? मुझे जो इवन और ऑड वाली चेकिंग है वो कब तक करनी है? जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 है। आई की वैल्यू अगर 100 से लेस है, 100 से लेस और इक्वल है तो मैं चेक करूँगा। मीन्स आई 1 से 100 तक चलेगा। अब इसके अंदर मुझे क्या चेक करना है कि अगर आई मॉडुलस 2, अगर आई इवन है, इफ़ आई इज़ इवन, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, प्रिंट एफ न्यू लाइन %d एंड मैंने क्या किया, वो आई की वैल्यू प्रिंट कर दी। और हर बार आई जो होगा वो क्या होगा आपका 1 से इंक्रीज हो जाएगा। ये एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट हमने जब एल्गो और फ्लो चार्ट पढ़ा था तब हमने देखा था। तो हम यहाँ पे क्या, आई जब लेस देन इक्वल टू 100 है तब तक चलता रहे। अगर आई डिविजिबल है 2 से तो मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ, नहीं है तो नहीं प्रिंट कर रहा हूँ। जो हमारा प्रोसेस था वही हमने यहाँ पे किया है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो दिस इज द लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 100। हम चाहें तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 100। अब मैं इसको कंपाइल करूँ, सॉरी कॉलन नहीं लगाया, इसको मैं कंपाइल करता हूँ तो विदाउट एरर, देन दिस इज़ द लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 100। आप चाहो तो स्पेस भी दे सकते हो। अगर आप चाहो कि नहीं ये न्यू लाइन नहीं आए और 2 स्पेस आ जाए तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। दिस इज द लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स 2 4 6 8। ठीक है, जैसा आपको शो करना है वैसा आप शो कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम टू फाइंड आउट द इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 100। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। ये भी हमने, इसकी भी एल्गो फ्लो चार्ट हमने बनाया था। फैक्टोरियल ऑफ अ
गिवन नंबर मीन्स तो एक नंबर दिया होगा और उस नंबर का मुझे फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो हमने फैक्टोरियल का कंसेप्ट हमने देखा था, हमें यूज़र से क्या लेना है, एक नंबर लेना है जिसका हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता है फैक्टोरियल, जैसे मैं बोलूँ कि आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 फैक्टोरियल मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, दिस इज द फैक्टोरियल ऑफ 5, ठीक है। 7 का बोलो तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 मीन्स 2 से लेके, अगर मैं बोलूँ n का फैक्टोरियल निकालना मीन्स 2 से लेके n तक हर नंबर को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ दी दैट फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ फैक्ट, क्योंकि मैं सारा तो एक साथ कर नहीं सकता, तो मुझे एट ए टाइम एक को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इट मीन्स मैं फैक्ट की वैल्यू ले लेता हूँ इनिशियली 1, क्योंकि मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा पहले 2 से, फैक्ट को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और जो रिज़ल्ट आएगा उसको वापस फैक्ट में ही डाल दूँगा। तो अगर मैं यहाँ ज़ीरो लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो लेता हूँ तो इट मीन्स आपका 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 करूँगा तो 0, फिर 0 0, इसलिए यहाँ पर हम क्या करें 1, और आई जो होगा इसकी स्टार्टिंग होगी कहाँ से, 2 से, जो रेंज है काउंटर वेरिएबल, क्योंकि मुझे 2 से लेके n तक हर नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो अब मुझे क्या करना है, यूज़र से मैं ले लेता हूँ वो नंबर, ठीक है, एंटर है नंबर, मैंने नंबर ले लिया, फिर उसके बाद स्कैन एफ %d %n नंबर आ गया। नंबर आने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे वाइल लूप लगाना है कि आई की वैल्यू कब तक चलाना है, ये जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n नहीं हो जाती है। रेंज यही होगी 2 से n तक, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाई आई, फैक्ट को आई से मल्टीप्लाई करना है और आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। ये पूरा चलता रहेगा और पूरा चलने के बाद लास्ट में मुझे क्या चाहिए, प्रिंट एफ न्यू लाइन फैक्टोरियल ऑफ %d is %d means factorial of n is fact, ठीक है। इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूं, एंटर ए नंबर, मैंने दिया 5, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120। मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं देता हूँ 7, फैक्टोरियल ऑफ 7 इज़ 5040, ठीक है। मैं देता हूँ 10, फैक्टोरियल ऑफ 10 इज़ दिस, क्लियर। तो इस तरह से हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है किसी भी नंबर का, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग एक और प्रोग्राम कर रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड whether a given number, whether a given number is prime or not, मीन्स नंबर जो है वो प्राइम है या नहीं, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसका भी हमने एल्गो और फ्लो चार्ट किया था, तो आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा सारा, ठीक है। n नंबर लेना है मुझे, ठीक है। एक हमने किया था काउंट, जो कि काउंटिंग करेगा कि उस पर्टिकुलर रेंज में प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो खुद से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। जैसे 2 है तो 2 1 से और 2 से खुद से डिविजिबल, 5 1 से और 5 से ही डिविजिबल है। तो मीन्स मुझे पूरी रेंज में 1 से ले लो या 2 से लेके उस पर्टिकुलर नंबर तक मल्टीप्लाई करते जाते हो। अगर वो सिर्फ एक बार ही डिविजिबल होता है 2 से लेके 5 तक में, 5 सिर्फ 5 से ही डिविजिबल है, मीन्स एक बार ही होता है तो प्राइम है, अदरवाइज नॉट प्राइम है। तो काउंट ले लेते हैं हम काउंटिंग के लिए, और एक आई ले लेते हैं जिसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो स्टार्ट होगी आपकी 2 से, और भी अगर कुछ होगा तो हम बाद में देख लेंगे। तो हमारा सबसे फर्स्ट मुझे यहाँ पे एक नंबर लेना है, प्रिंट है न्यू लाइन एंटर ए नंबर, ठीक है। मैंने नंबर ले लिया, स्कैन एफ %d %n, ठीक है, एंटर ए नंबर %d %n। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, एक लूप लगाना है वाई, इसकी आई की वैल्यू
लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलेगी, n तक, ठीक है, उस पर्टिकुलर नंबर तक चलेगी, ठीक है। और हर बार मैं डिवाइड करता जाऊँगा कि इफ़ डिविजिबल है कौन सा, n i से डिविजिबल है, अगर डिविजिबल है तो मैं क्या करूँगा, काउंट को एक से इंक्रीज़ कर दूँगा, काउंट को एक से इंक्रीज़ कर दूँगा। तो ये जो लूप है, ये वाला जो लूप है, ये क्या कर रहा है, ये काउंटिंग कर रहा है 2 से लेके उस पर्टिकुलर नंबर तक। अरे मैं हमेशा आपको आई को एक से इंक्रीज़ भी करना है, 2 से लेके उस पर्टिकुलर नंबर तक, 2 से लेके 7 तक। 7 सिर्फ एक खुद से डिवाइड होता है तो काउंट की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो काउंटिंग कर रहे हैं हम, ये लूप जो है काउंटिंग कर रहा है कि उस रेंज में कितने बार डिवाइड हुआ। बाहर आके मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि काउंट की वैल्यू क्या है। अगर काउंट की वैल्यू 1 होती है, अगर काउंट की वैल्यू 1 होती है तो आई प्रिंट कि परसेंटेज डी इज़ प्राइम नंबर, परसेंटेज डी इज़ अ प्राइम नंबर। कौन सा परसेंटेज डी, दैट इज़ एन, ठीक है। और फिर हम देखें, और एल्स में हमें क्या करना पड़ेगा, एल्स में हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट है न्यू लाइन, परसेंटेज डी इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। इसको हम लोग एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, कोई एरर आ रही है, नहीं आ रही है। एंटर ए नंबर, मैंने दिया 6, 6 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। मैंने दिया 5, 5 इज़ ए प्राइम नंबर। मैं देता हूँ सपोज 25, 25 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। मैंने दिया सपोज 23, 23 इज़ ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रोग्राम ऑफ प्राइम नंबर्स। तो आज के लिए बहुत है ये 3 प्रोग्राम्स। नेक्स्ट हम लोग और लूप्स के पढ़ेंगे, 4 लूप्स पढ़ेंगे। उसके लिए आप प्रैक्टिस कर लो लूप्स की अच्छे से। ऑल द बेस्ट।